वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 कक्षा 7 विषय हिंदी है और आपको यहाँ टोटल प्रश्न 60 रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपकी 24 होने वाली है। यहाँ साल का नाम लिखना है, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक, आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है, रोल नंबर शब्दों में लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ मूल्यांकन है और यहाँ से कार्य आपको प्रारंभ करना है। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 से 10 तक निर्देश दिए हैं। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पहला आ जाता है, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संयमक अलंकार, अनुपास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर अनुपास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का है और यहाँ पर भी का है। प्रश्न क्रमांक 2 है दोस्तों, यहाँ पर विष शब्द का विलोम है, तो विष शब्द का जो विलोम हो जाएगा तो अमृत। अगला प्रश्न, विकारी शब्द है लड़की, इसलिए, किंतु, अर्थात, इसको लिखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पर कमेंट में जरूर बताएं इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न 4 है, शुद्ध शब्द लिखिए। वृक्ष, वृक्ष, तो यहाँ पर ही देखिए इसका शुद्ध हो जाएगा डी नंबर, वृक्ष। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा? घोड़ा है, दौड़ना है तेज, तो दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज, अर्थात इसका जो उत्तर हो जाएगा वह तेज हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 6 में, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन होते हैं? तो कौन होता है? पहला और तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? किसके समान कहा गया? कौवा के समान, हंस के समान, बगुला के समान या कोयल के समान। तो हंस के समान कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, और अगला प्रश्न हो जाता है, पथ में कांटे किस बात का प्रतीक होती हैं? सुविधाओं का, कि बाधाओं का, बंधनों का, कि मुक्ति का। इसका उत्तर हो जाएगा बाधाओं का। भारतीय रुपया का नाम है, तो रुपया लिख देंगे। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपको यहाँ लिखना भाग जाना। और वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं कहलाते हैं, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था? धन, संपत्ति, पत्थर या 1 ईंट और 1 रुपया। तो इसका ये विकल्प सही है। अगला विकल्प, लाल कमलनी से भरी, वाक्य में विशेषण शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा लाल। इसके बाद अगला प्रश्न, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया? खेल के मैदान में, घर में, युद्ध के मैदान में, महल में। तो इसका बी नंबर सही रहेगा, युद्ध के मैदान में। दोस्तों अगला प्रश्न, अर्धविराम का चिन्ह है, तो आप देख सकते हैं ए नंबर में दिया अर्धविराम का। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक, और प्रत्येक के लिए आपको यहाँ पर 3 अंक मिलेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से क्या आशा है? कमल शब्द के 3 पर्यायवाची आपको शब्द लिखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, चारुचंद की चंचल किरणें, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उस अलंकार का नाम एवं एक उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न है आपका, अपने जिले की किसी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। देखिए हमने अपने ज़िले पर लिखा है, खंडवा जिला नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य बसा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। यह नदी अरब सागर में मिलती है। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिन्हें प्राण देने का चाह हो वह यह राखियाँ स्वीकार करे। पंक्ति का अर्थ आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ निम्नलिखित शब्दों के सार्थक तुकांत शब्द लिखिए। नाला, पाला, काला। इसका धीर का है तो नीर और पीर। प्रश्न क्रमांक 14 है, छक्के छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो छक्के छुड़ाना हो जाएगा परास्त कर देना। प्रयोग है, शिवाजी ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिया था। और अगला मुहावरा हो जाएगा लोहा लेना, मतलब सामना करना। अब यहाँ पर देखेंगे यह युद्ध करना भी होता है। प्रयोग, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेकर झांसी की लाज रखी थी। अगला प्रश्न है, लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई ने किस तरह हल की थी? निम्नलिखित जो तत्सम शब्दों के तद्भव एवं स्थानीय देशक शब्द लिखिए। अगला प्रश्न है, निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है? इस संज्ञा के 4 उदाहरण देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयंत हंस रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया 2-2 के 2-2 वाक्य आप बनाइए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महाराजा
अग्रसेन ने राज्य में किस पर पार्टी का चलन किया था, इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न यहाँ आ जाता है, कर्म विद्या विधिकारस्य महाफलिश कदाचन पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, तेरा कर्म करने पर अधिकार है, इनके फलों में नहीं, तो कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो। अगला प्रश्न, महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया। अब यहाँ से आ जाता दीर्घ उत्तरी प्रश्न 21 से 24 तक, और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य में आपको निबंध लिखना है, और निबंध लिखना है आपको कौन से, मेरा प्रिय त्यौहार है, कोई महापुरुष का नाम है, कोई महापुरुष के विषय में, या वृक्षारोपण के विषय में, या विज्ञान के चमत्कार के विषय में। देखिए, विज्ञान के चमत्कार के विषय में आपको लिखा गया है, विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप है, विज्ञान का सही उपयोग मानव के लिए सुखदायी है। अगला, विज्ञान का सदुपयोग मनुष्य के लिए अभिशाप है, दुरुपयोग करना, और दुरुपयोग यहाँ पर लिखा। चौथा, विज्ञान के चमत्कार के कारण विदेश में चल रहे मैच को लाइव देख सकते हैं, इसके कारण लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं, इसके कारण लाखों लोग घर बैठे रोजगार पा रहे हैं। अगला नंबर 7वां, विद्यार्थी कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेज इसी के चमत्कार का परिणाम है, ठीक है ना। इसी कारण हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापते हैं, हमें सोच समझकर इसका उपयोग करना चाहिए, परमाणु बम का प्रयोग व निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ इसी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।